हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स, टॉपिक है थर्मल फिजिक्स और ये क्वेश्चन नंबर 19 है। एम का मतलब हुआ जेई मेन का। इसी तरह का जेई एडवांस का भी सीरीज दिया गया है जो उसमें 24 क्वेश्चन होगा थर्मल फिजिक्स से। उन सब क्वेश्चन को भी बनाया जाए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये है जेई मेन 2023-24 के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल एक्स वाई जेड एक्स इज शोन ऑन ये वीटी डायग्राम, और इसी को पीवी डायग्राम, ये चारों में से कौन बेस्ट होगा, कौन सही है। और ये स्केल में नहीं है, ये सब स्कीमेटिक डायग्राम है। और ट्राई करके देखिए, फिर मैं इसका एनालिसिस के साथ आंसर दूंगा। बनाइए, 1 मिनट का टाइम। ठीक है, देखा जाए कैसे इसमें सोचते हैं, क्या एनालिसिस है इसका। पहले सोचेंगे हम लोग x से y, तब सोचेंगे y से z, फिर z से x। x से y क्या होगा, देखा जाए। x से y देखने से ही लग रहा है कि v और t के बीच में ये प्रोसेस है स्ट्रेट लाइन, और इसमें ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। थ्योरेटिकली पास कर रहा है, प्रैक्टिकली बट पास नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर कैन नॉट बी -273, क्योंकि कैपिटल T 0 है। तो जान ही रहे हैं कि कैपिटल T बराबर होता है स्मॉल t + 273। अगर कैपिटल T को 0 पुट कर देंगे तो ये जो टेम्परेचर होगा -273 आ जा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि गैस जो है मतलब इतना टेम्परेचर गेन कर ले और आइडियल गैस इक्वेशन है, तो उसको पहले ही गैस को लिक्विफाइड हो जाए। इसीलिए ये थ्योरेटिकली पास करता है बट प्रैक्टिकली पास नहीं करेगा। तो एक्स वाई के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, कंफर्म है। और जानते हैं कि y बराबर mx + c स्ट्रेट लाइन होता है, तो y की जगह v है, स्लोप की जगह m लिख दे रहे हैं, और ये t का t है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है। और इसी तो स्ट्रेट लाइन जो शो कर रहा है, इस डायग्राम को देखने से ही पता चला, क्योंकि v और t के बीच में स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है। हमको तो ये कोऑर्डिनेट कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, इसलिए अभी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि कितना इसका स्लोप है। लेकिन कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन y बराबर mx + c होता है, और ये थ्योरेटिकली पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है, इसीलिए ये इसका रूट होगा। अब देखा जाए यहाँ पर जब भी v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो ये किस मतलब प्रोसेस में आता है, तो इसको चेक करने का तरीका होगा कि पीवी का nRT है, तो ये गैस का इक्वेशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ v की जगह हम पुट कर सकते हैं कि nRT by P, क्योंकि पीवी का nRT होता है फॉर एन आइडियल गैस। ये पुट कर दिए तो यहाँ पर T कैंसिल है, तो देखने से लग रहा है कि P कांस्टेंट आ गया। तो ये कांस्टेंट प्रेशर को शो करता है ये x और y के बीच में। तो देखा जाए प्रेशर कांस्टेंट के लिए A, B, C, D ऑप्शंस में है, और हम सोचेंगे पहले इस प्रोसेस के लिए, फिर इस प्रोसेस के लिए, फिर इस प्रोसेस के लिए। तो पहला सोच रहे हैं XY प्रोसेस के लिए, देखते हैं कि कौन कौन रॉन्ग है, कौन कौन राइट है। ठीक है, उसी में पकड़ने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ने से T बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है, मतलब
P कांस्टेंट, एक ऑप्शन मिला हम लोग को। दूसरा यहां मिला T इंक्रीज V इंक्रीज, T इंक्रीज V also increases, इतने चेक करिए। हम लोग को चेक करना पड़ेगा P और V डायग्राम में, तो ये दोनों देखेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो देखा जाए किसमें है, नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट पहला में तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो पहले ही रॉन्ग हो गया। उसके बाद इसमें देखा जाए प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट लग रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो बी तो चांस ऐसे बन गया। और तीसरा देखा जाए क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज एक्स वाई में, तो एक्स और वाई में तो ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, लेकिन ये कैसा आ रहा है, तो एडियाबेटिक टाइप का कुछ, माने स्ट्रेट लाइन छोड़ करके। और हम लोग का है आंसर कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो जब ऐसे चलेंगे तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ही नहीं, प्रेशर तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसीलिए सी नहीं होगा। इसके बाद आया डी में देखा जाए तो यहाँ पर है हमारा प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज एक्स वाई में, प्रेशर कांस्टेंट यहाँ तो प्रेशर घट रहा है, ये भी नहीं है। तो इतना ही ऑप्शन से कंफर्म होगा कि बी आंसर हो गया। आगे तो हमको और प्रोसेस को चेक करना ही नहीं पड़ा, तो इस तरह से ये आंसर निकल गया। लेकिन अगर और थोड़ा चाहते हैं कि नहीं ठीक है यहीं निकल गया, बहुत सब क्वेश्चन में आंसर नहीं निकलेगा, अगर अच्छा क्वेश्चन सेटर होता तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाता कि आप एक ही प्रोसेस देख के कंफर्म हो गया कि कौन आंसर होगा, तो थोड़ा और माथापच्ची करनी होती। तो देखा जाए एक्स्ट्रा में थोड़ा और बता दे रहा हूँ कि अगर हम लोग देखते सेकेंड ऑप्शन एक्स वाई से अब आया वाई जेड, तो जब वाई जेड आते वाई और जेड, तो क्या होता, वाई जेड में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वी कांस्टेंट हो गया तो आप जानते हैं कि वही फिर लगाइए कि एक है यहाँ पर कि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये कैसा ग्राफ होगा, पी और टी के बारे में सोचा जाए तो उसके लिए वहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं कि पी वी का टेन आर टी होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके ब्रैकेट दे दिए, एन को तो हम लोग कांस्टेंट ही लेते हैं, आर कांस्टेंट है ही, तो यहाँ से आ जाएगा पी बराबर एन आर बाई वी और टी, माने पी बराबर एन आर वी पूरा ब्रैकेट में टी, मतलब पी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी, मतलब पी डायरेक्ट इनटू टी। तो ये लॉजिक क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए एक कंसेप्ट, और दूसरा कांस्टेंट यहाँ पर लिख देते हैं, क्या क्या होगा इसमें, वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट एक ऑप्शन। दूसरा होगा पी और टी में, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन। अब देखा जाए इसमें है क्या, तो जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो टी डिक्रीजेस, जब टी डिक्रीजेज है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन है तो पी ऑल्सो डिक्रीजेस। देखिए ऑप्शंस में पी और वी को लेकर के कि वी कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, वी कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीज, तो ये है प्रोसेस वाई जेड वाला, तो इस वाई जेड वाला में हम लिख देते हैं क्या होगा, वी कांस्टेंट और प्रेशर डिक्रीजेस वाई जेड में, वी कांस्टेंट ये तो है ही नहीं, गलत है, ये तो वी यहाँ पर की जगह पी कांस्टेंट हो गया, पहला ए नहीं हो गया, वी कांस्टेंट और पी डिक्रीजेस, वी कांस्टेंट पी डिक्रीजेस, तो यहाँ देखा जाए वी कांस्टेंट पी डिक्रीजेस, तो सही है, वी कांस्टेंट पी डिक्रीजेस। और किस प्रोसेस में हम लोग सोच रहे हैं, तो वाई जेड वाले में, तो वाई और जेड में ये है और ये शो कर रहा है
वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेस, सी में दिखा जाए वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेस वाई जेड में, तो वाई जेड में वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर डिक्रीजेस पे जाए तो प्रेशर इंक्रीजेस हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। लास्ट में देखा जाए वी कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेस, वी कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेस, वो भी किस में, वाई जेड में, वी कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेस, तो वी कांस्टेंट तो है नहीं वाई जेड में, ये तो पी कांस्टेंट दिखा दे रहा है, इसलिए डी भी नहीं है। तो इस तरह से सेकेंड वाले प्रोसेस से ही कंफर्म हो गया कि दो ही सही है, तो पहले ही सही हो गया था। और एक बचा है, उसको भी एनालाइज कर दें, तो आया एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड एक्स देखते हैं। तो जेड एक्स में देखिए क्या होगा, तो जेड और एक्स में होगा कि जेड और एक्स में होगा कि जैसे क्या है वहां देखिए, तो जेड और एक्स में है यहां पर जेड से एक्स में टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। अब देखा जाए टी कांस्टेंट होने से क्या होता है, डायरेक्ट यूज कीजिए, टी भी घटे ना टी, इसी से चेक कर लीजिए। तो क्या है, एन तो कांस्टेंट ही मानते हैं, आर तो कांस्टेंट मानते हैं, टी कांस्टेंट है, तो सारा प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, अर्थात पी भी कांस्टेंट होगा। ये लग रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कंडीशन वही तो आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व टाइप आएगा पीवी के बीच में ग्राफ। तो देखा जाए इसे भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा घटेगा बढ़ेगा, क्या है, तो यहाँ से देख के समझ जाएंगे, एक्स से वाई गया, वाई से जेड गया, जेड से एक्स में, तो यहाँ भी कम हो रहा है। तो जब यहाँ से नीचे आने से भी कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भी कम हो रहा है, माने पी बढ़ जाएगा, V decreases, hence P increases। तो हम लोग एक ऑप्शन देखेंगे ये वाला और दूसरा देखेंगे ये वाला, जिसको बोल सकते हैं वॉल्यूम वाला, दोनों यही देखेंगे एक दो, क्योंकि हमारा पीवी डायग्राम है तो देखना होगा। पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखना है, तो V डिक्रीज होना चाहिए, P इंक्रीज, V डिक्रीज, वो भी किस में, ZX में, ZX में V डिक्रीज, ZX में V डिक्रीज, ZX में, तो Z और X, ZX में V डिक्रीज, तो ZX में V डिक्रीज, P इंक्रीज। तो देखा जाए ZX में तो स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया क्योंकि तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर उस लाइन को लिख देते हैं। तो आएगा यहाँ पर कि ZX में कि V डिक्रीज, तो यहाँ पर तो Z और X के स्ट्रेट लाइन है, इसलिए तो पहले ही रॉन्ग हो गया। फिर ZX में देखा जाए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि उस टाइप का आ रहा है, पीवी टाइप का, एडियाबैटिक आइसोथर्मल टाइप का है ना, और ZX वाला है, तो ZX वाला में यहाँ भी स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर Z और X में यहाँ दिखा जाए भी स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल है, ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहा है या प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा है, तो ये डी भी नहीं होगा। तो अल्टीमेट वही बी आंसर हुआ, तो लास्ट में लिख दीजिए आंसर बी, इसका आंसर बी करेक्ट है ओवरऑल। तो इस तरह से एनालाइज किया जाता है। किस्मत अच्छा रहेगा तो एक ही ग्राफ देख के भी समझ सकते हैं। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो लॉजिक है, बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। 2020 में 8 जनवरी को दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों को लाइक कीजिए और इसका देखिए, प्रैक्टिस से अपने आप लेवल इंप्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।